भावेश, आवाज आ रही है? हेलो मैम, यस मैम, आई कैन हियर यू नाउ। ओके। हम एक फूल की चाह ये देख रहे थे, पोयम, हाँ बराबर? मैम। हाँ मैम। कौन सा चल रहा था, बोलो। मैम, आई थिंक द 9th one or 10th one। यस, हमने देखा है यहाँ जो एक फूल की चाह, ये जो पोयम है, इसमें ये लिखा है CR गुप्त इन्होंने। इसमें बताया है कि यहाँ एक अछूत बालिका है जाति की, वो बहुत बीमार है, उसको महामारी ने जकड़ा है और वो बच नहीं पाएगी, ये इसके पापा को पता है। उस बालिका का नाम है सुखिया। सुखिया। हाँ, तो सुखिया ने उनको बताया है कि अपने पापा को आखिरी इच्छा प्रकट की है कि हाँ, पापा मुझे क्या कर दीजिए, देवी का प्रसाद एक फूल लेके आइए और वो देवी का फूल प्रसाद मुझे चाहिए। अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पिता, सुखिया के पिता क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, देवी के मंदिर में जाते हैं। और मंदिर का भी उन्होंने वर्णन किया है कि मंदिर कहाँ है, पहाड़ी के ऊपर है। हाँ मैम। अब बहुत सुंदर भव्य है, वहां धूप दीप इनका सुगंध आ रहा है, उसकी खुशबू आ रही है। वहां सामने कमल के फूल खिले हैं, फूल कमल के खिले हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सूरज की स्वागत के लिए खड़े हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसे उन्होंने बताया है। दूसरी बात यह है कि वो जब उस मंदिर में जाते हैं तो वहां उन्हें उत्सव शुरू है, ऐसा लगता है, उत्सव, फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल स्टार्ट है, ऐसा उनको लग रहा है। जब उत्सव शुरू है ऐसा लग रहा था, तभी उनको गूंजने लगी थी आवाज, घंटियों की आवाज, घंटियां यानी बेल जो रहती है उसकी आवाज आ रही थी। उसके साथ साथ मंदिर में माता का जय जयकार हो रहा था। ये सुनने के बाद उनके मुंह से भी माता के जय जयकार आने लगी थी। और वो अंदर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो खुद क्या थे, अछूत थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। परंतु न जाने किसी बल ने उनको अंदर ढकेला है और वो अंदर गए। कौन? सुखिया के पिता अंदर गए, ऐसा उन्होंने बताया है। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने खुद से लिया हुआ धूप दीप नारियल ये सब देवी माँ को अर्पित किया और अर्पित करने के बाद वो प्रसाद लेना भूल ही गए, प्रसाद लेना भूल गए। जो फूल मिला था प्रसाद के रूप में वो लेकर भागते दौड़ते अपनी बेटी के पास जाना चाहते थे। यहाँ तक हो गया था, बराबर? हाँ मैम। नेक्स्ट, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचे मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अच्युत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साप स्वच्छ परिधान किए है, भले मानुषों के जैसा। सिंह पौर तक भी आंगन से, मतलब आंगन से उसके सुखिया के जो पिता है वो क्या किया है, सुखिया के पिता अभी आंगन तक भी नहीं पहुंचे थे। सिंह यानी देवी माँ जिस सिंहासन पर बैठी हुई है वहां से उसकी देवी क्या उन्होंने देखने के बाद, उसका प्रसाद लेने के बाद, धूप दीप अर्पण करने के बाद वो लेके आ रहे थे फूल, जो था देवी माँ का प्रसाद, ये लेके आ रहे थे और देवी माँ के सिंहासन से आंगन तक पहुंचे भी नहीं थे। तब क्या हुआ, साहस यह सुन पड़ा, उनको सुनने में आया, क्या आया, कैसे यह अच्युत भीतर आया, भीतर अंदर, मंदिर के अंदर ये अच्युत आदमी अंदर कैसे आया, ऐसे उनको सुनाई दिया। इसको तो सुखिया के पिता को। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे यह अच्युत मंदिर में कैसे घुस आ गया है, पकड़ो देखो भाग न जावे। तो मंदिर के बाकी सब लोग बोलने लगे थे, उसे पकड़ो और पकड़ने के पकड़ो, वो भाग ना जाए, क्योंकि उसको भी सुनाई दिया है कि वो अछूत है, तो इसलिए वो भाग जाएगा, इसलिए आप उसे पकड़ो, ऐसे उन्होंने बोला है।
बना धूर्त यह कैसा, बना धूर्त मतलब उन्होंने बोला है कि पकड़ो भाग न जाए। किस तरह इसने मंदिर में घुसने की चालाकी की, धूर्त चालाकी करने वाला आदमी, उसने कैसे कैसे धूर्त जो है बन गया, चालाक बन गया और वो अंदर मंदिर के अंदर चला गया है। देखो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहना है, साफ सुथरे क्लीन कपड़े, उसने जो परिधान किए हुए कपड़े हैं वो क्लीन है। तो सभी बोलने लगे हैं कि देखो इसने कैसे क्लीन कपड़े पहन के रखे हैं। भले मनुष्य जैसा मतलब सामान्य मनुष्य के जैसा, भले मनुष्य के जैसा इसने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। वो अंदर आया है, अछूत है, अंदर आया, चालाक बन के, धूर्त बन के वो अंदर आया और उसको पकड़ो, कहीं ये भाग न जाए। पकड़ने से पहले वो मंदिर से कहीं भाग न जाए, इसलिए चलो आगे बढ़ो और पकड़ लो। समझ में आया? हाँ मैम। नेक्स्ट, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी, कौन पापी है? अछूत। इस पोयम में बताया है कि जो अछूत लोग हैं वो पापी है, और ये पापी जो सुखिया के पिता है वो अंदर घुसकर, कहाँ अंदर? मंदिर के अंदर घुसकर किया अनर्थ बड़ा। क्या किया है? अनर्थ बड़ा किया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकाल सुचिता सारी। मंदिर की जो पवित्रता है वो सब उन्होंने खत्म की है, कलुषित की है, ऐसे उन्होंने बताया है। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी माँ की गरिमा से भी। तो उन्होंने कलुषित किया है, ऐसे सभी लोग बोल रहे हैं। दूषित किया है, पवित्र को अपवित्र बनाया है इस मंदिर को। किसने? तो सुखिया के पिता ने मंदिर को अपवित्र बनाया है, ऐसे बाकी के लोग बोल रहे थे। तब ये जो सुखिया के पिता है वो बोलते हैं कि जो देवी माँ है उसकी गरिमा बहुत अपार है, उसकी शक्ति बहुत अपार है, और ऐसी गरिमा भरी हुई जो देवी माता है उसके सामने मैं उनको, उनके मंदिर को कैसे अपवित्र कर सकता हूँ। किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। इसी बात पर वो डटे रहे थे कि मैं इतना छोटा आदमी हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, तो गरिमा जिस देवी ने हम सबको मत बनाया है तो उसी के पास जाने के लिए किसी की बोलने की, परमिशन की मुझे जरूरत थी नहीं। और मैं मनुष्य हूँ, और देवी माँ की बहुत बड़ी शक्ति है, वो बहुत बड़ी महिमा है, तो वो मेरे से अपवित्र कैसे हो सकती है। तो क्या होता है, भीड़ में से आवाज आती है कि पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है। मंदिर की सालों साल जो गरिमा थी, पवित्रता थी, वो नष्ट कर दी है। सब मिलकर चिल्लाने लगे हैं कि इस पापी को मंदिर में घुसने किसने दिया, और उसने दुस्साहस कैसे किया है, जाओ उसे पकड़ो, क्योंकि उसने क्या किया है, मंदिर की महिमा को, अच्युतपन से महिमा की शक्ति को नष्ट किया है, इस देवी की पवित्रता को, मंदिर को नष्ट किया है, और मंदिर इससे अशुद्ध बन गया है। परंतु सुखिया के पिता बोलते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे से ये मंदिर अशुद्ध कैसे बन पाएगा, क्योंकि जो देवी माँ है वो शक्तिशाली है और उन्हीं से हम है। समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ बताती हूँ। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार फूटा। माँ के, बाकी के लोग जो चिल्लाने लगे थे वो माँ के भक्त थे, देवी माँ के भक्त थे, पर आपके विचार इतने छोटे कैसे हो सकते हैं, ऐसे सुखिया के पिता को प्रश्न पड़ा है। माँ के सुन तो ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तो आप लोग इसी माँ के, इस माता के मंदिर में आप भक्त हो, परंतु
माता के सम्मुख, सम्मुख मतलब माता के सामने उसकी गरिमा यानी उसकी शक्ति, उसकी पवित्रता, उसके बल को आप छोटा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे से वो अशुद्ध बन गई, अपवित्र बन गई। इसका अर्थ ये बोल रहे कि देवी माँ की ही शक्ति कम है, ऐसा आप उन्हीं के सामने बोल रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। तो ये जो बातें बोल रहे थे, ये बातें उन्होंने सुनी नहीं। किसने नहीं सुनी? बाकी के लोगों ने नहीं सुनी। उन्होंने क्या किया? झट से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मार मार कर मुक्के उसका भूसा बना दिया। सुखिया के पिता को उन्होंने बहुत पीटा है। वो जो बोल रहे उन्होंने सुना नहीं, उन लोगों ने धम से नीचे गिरा दिया, तो मारा और नीचे उसे फेंक दिया। इसको सुखिया के पिता को, उनका गुनाह क्या था? वो अछूत थे और वो मंदिर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया था। किसके लिए? सिर्फ सुखिया के लिए। जो सुखिया आखिरी सांसें गिन रही थी महामारी के कारण, तो उसे उनको क्या करना था? प्रसाद का फूल, देवी माता का प्रसाद का फूल देना था। ओके, समझ में आया? ओके। हाँ मैम। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। सुखिया के पिता को मारा, पीटा, उसे गिराया। गिराने के बाद उसके हाथ में, सुखिया के पिता के हाथ में देवी माता का फूल था, जो प्रसाद के रूप में मिला हुआ फूल। वो अपनी बेटी सुखिया को जाकर देने वाले थे, परंतु क्या हुआ? सभी लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया और उसे धक्का मारा। तभी उसके हाथ का, सुखिया के पिता के हाथ का जो प्रसाद हुए, वो क्या हो गया? बिखर गया। तो बोल रहे हैं अपने मन में ही, सुखिया के पिता बोल रहे हैं, अभागी अभागी, नसीब, बेकार नसीब वाली लड़की, ये अभागी बेटी तुम, तुझ पर ये प्रसाद पहुंच नहीं पाया, क्योंकि प्रसाद बिखर गया, गिर गया। और सुखिया के पिता को न्यायालय में लेके गए, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था कि मंदिर में प्रवेश करना गुनाह था, तो इसलिए उनको न्यायालय में लेके गई और न्यायालय ने उनको सजा सुनाई। ओके, सजा क्या थी? 7 दिवस, 7 डेज, 7 दिन उनको उसी न्यायालय में, जेल में बिताना पड़ना था। मुझको हुआ था मुझसे देवी माँ का अपमान। आरोप क्या लगाया है सुखिया के पिता पर न्यायालय में? कि देवी माँ का अपमान आपने किया है, ऐसे बताकर उनको क्या किया गया? न्यायालय में लेके गए और उसी गुनाह उसे देकर, उसी गुनाह के अंदर उन्हें 7 दिन की सजा सुनाई दी गई। समझ में आया भावेश? हाँ मैम, समझ में आया। डाउट? नहीं मैम। ओके। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जंजर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई वह। सुखिया के पिता दंड भोग कर आए, यानी अब उनको जो सजा मिली 7 दिन की, वो खत्म करके आने लगे। सजा भोग कर, यानी सजा खत्म हो गई और जब छूटे, पैर न उठते घर को, उनके पैर जो है घर के लिए जाने के लिए उठ नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें देवी माँ का फूल अपनी बेटी के लिए लेके जाना था। अब उनके पास वो फूल था नहीं। पिछले ठेल रहा था कोई, भय जंजर तनु पंजर।
जंजर उन्होंने बोला है कि जेल से छूट कर वह भय के कारण घर नहीं जा पा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था। जंजर शरीर, उनके शरीर को प्रतीत हो रहा था, शरीर बॉडी, तनु यानी शरीर, शरीर यानी बॉडी को क्या महसूस हुआ था? अस्थि पंजर को मानो कोई उसके घर की ओर धकेल रहा है। तो उनके मन में घर तक पहुंचने का कोई भी उम्मीद थी नहीं, क्योंकि उनके पास फूल नहीं थे। 7 दिन वो सजा पाए, 7 दिन के बाद जा रहे थे, तो उनके शरीर में ताकत नहीं थी कि जा भाग के अंदर अपने बेटी को मिलने के लिए अपने घर जाए। पर उनके मन में दुख, उसके साथ साथ चिंता भी थी कि उनकी बेटी की पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई। जब सुखिया के पिता कहीं बाहर जाते और काम से बाहर लौटते, तब सुखिया दौड़ते भागते अपने पिता के पास जाती थी उनको लेने के लिए। पर अब ये जब गए, तब वो सुखिया उनको लेने के लिए वहां तक, दरवाजे तक नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही, हाँ, तो उनके मन में आ रहा है कहीं खेल में उलझ गई है क्या, कहीं खेल रही है क्या वो, इसलिए वो घर में नहीं, और घर में नहीं इसलिए मेरे पास मुझे लेने के लिए नहीं आई। अब की दी न कोई, अभी दी न दिखाई, वो दिखाई देखना, वो आए पर उनको कहीं नजर नहीं आ रही थी सुखिया बेटी। तो उनको लग रहा था कहीं और खेलने के लिए गई है, इसीलिए मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही है, दिखाई नहीं पड़ रही है। समझ में आया भावेश? यस, हाँ मैम, अंडरस्टूड नेक्स्ट। हुआ। ओके, नेक्स्ट। उसे देख कर मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धक धक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी ढेरी। उन्होंने बताया है कि उसे देखकर मरघट को ही, उसे देखने मरघट को ही यानी स्मशान, जब मर जाते हैं लोग तो उन्हें स्मशान भूमि लिया के जाते हैं और वहां जलाते बॉडी को, डेड बॉडी को, बराबर। तो अब घर में दिखाई नहीं दे पड़ रही थी, तो उसे मिलने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा है? मरघट यानी स्मशान भूमि, जहाँ डेड बॉडी जलाई जाती है, वहां जाना पड़ रहा है। और वो दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, कौन? सुखिया के पिता। क्योंकि सुखिया के पिता से पहले ही उनके जो परिचित बंधु थे, यानी उनके भाई, रिलेटिव्स ये सब थे, उन्होंने क्या किया था? उस सुखिया को लेकर गए थे मरघट, क्योंकि वो मर चुकी थी। जब तक वो आए उनको बिटिया मिली नहीं, उन्होंने बिटिया को देखा नहीं, वो पहले से ही मर चुकी थी। और इस वजह से, मरने की वजह से, उनके जो बंधु थे, उनके परिचित लोग थे, उन्होंने उसकी बॉडी को मरघट ले गए और उसे जलाया दिया है। बुझी थी चिता वहां पर, छाती धक धक मेरी उठी। अब जो ब्रीदिंग है, धक धक उठना, ब्रीदिंग बढ़ गया है किसका? इस सुखिया के पिता का। वो भागते दौड़ते गए, वहां कुछ नहीं, सुखिया मिली नहीं, वो चिता पूरी बुझ गई थी। और वह क्या हो गया था? राख हो गई थी। बॉडी जलने के बाद क्या होता है? राख बन जाता है, बराबर। तो वो दिखाई दिया, पूरी बुझ गई थी वो। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी में। तो उनकी फूल जैसी कोमल सुंदर छोटी सी बच्ची अब किस में बदल चुकी थी? राख में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। अब क्या हो रहा है? उनको बहुत दर्द दुख हो रहा है कि अंतिम क्षण, जब उसको जरूरत थी, उस अंतिम क्षण में भी वो उसके पास थे नहीं, उसको गोदी में ले नहीं सके।
अंतिम क्षण में, और उसने जो मांगा था, जो उसकी विश थी लास्ट, वो भी उसे क्या नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। उसने क्या मांगा था भावेश, उसने क्या मांगा था? मैम उसने तो एक फ्लावर मांगा, पर उसका उसका परिवार अछूत था, तो उसका पापा ने मंदिर में गया तो भी उधर लोग थे और उसको मारा और जेल में डाला। हाँ, फूल, जो प्रसाद देवी माँ का फूल है वो मांगा हाँ, था, और वो भी वो सिर्फ एक फूल मांगा था, वो भी उसे दे नहीं पाए। सका था। हाँ और जब अंतिम समय था उसकी बेटी का, तभी भी वो उसके पास थे नहीं। आया समझ में? हाँ मैम। भावेश, कंप्लीट समझ में आया आपको? हाँ मैम, कंप्लीट आया। ओके। अभी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे ना उसके? हाँ मैम। क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट मैम। यस। इधर प्रश्न अभ्यास। कविता की पंक्तियों उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। सुकिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। जोर से बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ हाँ मैम। सुकिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। क्यों? क्यों? क्योंकि बाहर एक महामारी है और सुकिया बार बार बाहर जा रही है, तो उसका बेटी को भी महामारी आएगा, हाँ, लग जाएगा। लग जाए। इस वजह से वो क्या करते थे, सुकिया को बाहर भेजना नहीं चाहते थे। दूसरा हाँ। क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। अनुपम शोभा यानी उसका आपको पूरा वर्णन लिखना है। बोलो। ओके। तो यह मंदिर पर्वत के पहाड़ के के बीच में था। ऊपर, पहाड़ के ऊपर। हाँ, पहाड़ के ऊपर था। हाँ, और वन मंदिर सेकंड, पर्वत विस्तीर्ण की चोटी बहुत पर बड़ा स्थित मंदिर। ओके। बहुत बड़ा था। और सुकिया के पापा ने उसके लिए एक फूल लाने के लिए उधर गया था, पर वो अछूत था और मंदिर में नहीं जा सकता था। पर वो अपने बेटी के लिए गया और उधर लोग उसको पहचाना और उसको खूब मारकर पुलिस को दिया। न्यायालय। नहीं, यहाँ क्या बोला है, पर्वत की चोटी का मतलब पर्वत के ऊपर जो मंदिर है उसका ही वर्णन लिखना है। तो उसका वर्णन ऐसे लिखना है, ऊंचे शैल शिखर पर जो मंदिर है वो बहुत बड़ा और विस्तीर्ण है। उसके ऊपर सुवर्ण कलश है, और जल है, सामने जल है। वहाँ जो कमल की फूल है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो सूरज के स्वागत के लिए खड़े। आए समझ में? सिर्फ मंदिर का वर्णन करना है इस क्वेश्चन में। थर्ड ओके। नंबर बोलो। हाँ मैम, एक मिनट। थर्ड नंबर है कि पुजारी से प्रसाद और फूल पाने पर सुकिया के पिता की मन स्थिति। पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मन स्थिति कैसी हो गई? तो वो क्या गए, भूल गया उसका लेना जट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के पुण्य पुष्प देकर दे जाकर मैं। तो उनको क्या लगा है, जब प्रसाद में फूल मिला, बाकी प्रसाद मिलना बाकी था, सिर्फ प्रसाद के रूप में उनको जब फूल मिला तो वो फूल बस लिए भागते जा रहे थे, और मन में ही सोच रहे थे कि ये फूल अपनी बेटी को जाकर दे देंगे, और वो भूल ही गए, बाकी प्रसाद लेना वो भूल चुके। समझ में आया?
ऐसी उनकी मन स्थिति हो गई थी। मन की स्थिति यानी मनस्थिति। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। भावेश यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेकंड। पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। पिता यह पश्चाताप कर रहा कि लाइक मैम वेदना और पश्चाताप पहले लास्ट पैराग्राफ में आया था। उनको बहुत बड़ा दुख लग रहा था और किस लिए ये सब लिखना है वहाँ। हाँ ठीक है ओके मैम। उनको बहुत ज्यादा दुख उनको यह पश्चाताप हो रही है क्योंकि सुकिया मर गई थी और उसकी आखिरी इच्छा पिता ने पूरी नहीं कर सका। देवी माँ का प्रसाद जो फूल था वो भी दे नहीं पाए और दूसरी हाँ वो आखिरी सांस गिन रही थी, तभी वो उसके पास रहकर उसे गोदी में ले नहीं पाए। जब उन्होंने देखा सुखिया को, अपनी फूल सी बेटी को, तो उन्होंने राख के रूप में ही देखा, इसीलिए वो वेदना और उनको पश्चाताप हो रहा था। है समझ में? हाँ मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम इधर तो 4 ही है 1 मिनट और हाँ बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? हाँ, क्या इच्छा प्रकट की थी? बीमार बच्ची को एक फूल चाहिए था, यही उसकी आखिरी इच्छा था। नहीं, फूल चाहिए था ऐसा नहीं लिखना है। कैसा फूल चाहिए था उसे? तो बगीचे से भी देवी तो का ला के दे। हाँ, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो बगीचे से भी लेके आ सकते हैं। हाँ देवी माँ का प्रसाद फूल चाहिए था, ये पूरा लिखना है। देवी माँ इज इम्पोर्टेंट वर्ड। ओके ओके मैम। नेक्स्ट। सुकिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? सुकिया कौन के सा? पिता पर यह आरोप लगाया कि वह एक अछूत था और वह मंदिर में उसका पैर रखा था और इसी कारण से इसी आरोप को लगाकर उसको दंडित किया गया था। अछूत थे। अछूत होने के बावजूद वो मंदिर में प्रवेश कर गए और मंदिर के अंदर प्रवेश करने से वो मंदिर को अपवित्र कर गए, इसीलिए उनको दंडित कर दिया गया। मंदिर को उन्होंने अपवित्र किया ऐसा आरोप लगाया। है समझ में? हाँ मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, केंद्रीय भाव यानी आपको जो उस पूरे पोयम में समझ में आया है वो सब लिखना है। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। केंद्रीय भाव क्या होता? केंद्रीय भाव मतलब क्या है? देखिए, एक फूल की चाह कविता में समाज में फैले वर्ग भेद, ऊंच नीच और छुआछूत की समस्या को केंद्रित रखते समाज को 2 वर्गों में बांटा हुआ है। एक तथाकथित कुलीन एवं उच्च वर्ग, दूसरो अछूत समझता है। जानने वाला निम्न वर्ग किसी अछूत वर्ग की कन्या सुखिया को महामारी का शिकार होकर बुखार से तपती अवस्था में अर्ध बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाता है। वह अपने पिता से देवी माँ का प्रसाद का फूल लाने की इच्छा प्रकट करती है और वही फूल लाने के लिए पिता मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिर अपवित्र हो गया क्योंकि वो अछूत थे। ये आरोप लगाकर न्यायालय उनको 7 दिन की सजा सुनाती है और बाद में जब वो सजा पाकर बाहर लौटते हैं तब पुत्री उनको नहीं मिलती क्योंकि वो मर जाती है
तो इसका इसी जो कविता है उसके अंदर यही बताया है कि अच्युत अच्युत ये जो मानना है ये अयोग्य है, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी ईश्वर की देन है, हम सभी मनुष्य एक समान है, ये ही समझाया है। और इसी से क्या हो जाता है, समाज में दो वर्ग पड़ जाते हैं। और ओके इसी में उन्होंने बताया है कि पिता और पुत्री पर जो उच्च वर्ग के लोग खुद को समझते हैं, उन्होंने क्या किया है, अन्याय किया है। ये इसी का केंद्रीय भाव समझ में आता है। आया समझ में? या मैम आया। हाँ, केंद्रीय भाव मतलब उससे आप क्या सीखते हो, ये एक्चुअली पोयम में क्या है ये भी लिखना है, उसके साथ साथ आप क्या सीखते हो ये भी बताना है। ओके यस मैम। ओके, नेक्स्ट। मैम नेक्स्ट वन नहीं है मैम, हो गया क्वेश्चन। हो गए, फिनिश हो गए। ओके गुड। आपको पोयम समझ में आई कंप्लीट? हाँ मैम। क्योंकि एक स्टोरी टाइप है वो, तो ज्यादा उसमें ये नहीं करने की जरूरत है, लर्निंग की नहीं। आपको स्टोरी टाइप ध्यान में रखोगे आप पोयम पूरा, तो फटाफट आपको क्वेश्चन के आंसर्स आ जाए। आपको पोयम कंप्लीट समझ में आई? हाँ मैम। कुछ डाउट है? नहीं मैम, डाउट नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? आई डोंट नो मैम, आई थिंक हो गया मैम मेरा सिलेबस। एक मिनट। मैं देखती हूँ थोड़ा। मैम I don't think there's something else left. 1 second में देखता हूँ। क्या हुआ? मैम आई डोंट थिंक मेरा सिलेबस है, और 1 मिनट में देख रहा हूँ। ये है ना, खुशबू रचते हैं हाथ, ये है ना? हाँ मैम, आई गेस एक बार सिलेबस पेपर ओपन करा। एक हाँ, मिनट मैम। मैंने देखा अभी, जस्ट चेक किया आपका सिलेबस। हाँ मैम, है मैम, खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, ये लेसन है। नो, हाँ पोयम है। मैम। पोयम है, सॉरी पोयम है। तो इसमें ओके। क्या करना है, अरुण कमल इन्होंने लिखा हुआ है, खुशबू रचते हैं हाथ। हमारे जो हाथ है वो बहुत कुछ काम करते हैं, बराबर? हाँ मैम। हम हमारे हाथों से क्या क्या करते हैं? हमारे हाथों से सब काम करते हैं, लाइक मम्मा खाना हमारे पीना, लिए खाना बनाती है, खेलना। स्वादिष्ट खाना बनाती है, बराबर? हाँ। हाँ मैम। जो पकवान बनाती है उसका आस्वाद हम लेते हैं। इसी हाथों से लोग कपड़े सिलाते हैं, जो हम नए अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं। इसी हाथों से लोग क्या बनाते हैं, फ्लावर्स के बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठा करके उसके हार बनाते हैं, वो हम पहनते हैं। इसी हाथों से ज्वेलरी बनाई जाती है, वो लेडीज पहनती है। इसी हाथों से हाँ। हम लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, जैसे मोती जैसे हैंडराइटिंग हमारी होती है, अक्षर होते हैं मोती जैसे, वो हम लिखते हैं, बराबर? हाँ मैम। हाथों के बिना हम कुछ कर नहीं पाते, बराबर? हाँ मैम। हाँ, हमें कुछ करना है तो हाथों से ही करना पड़ेगा, बराबर? हाँ मैम बराबर। आप लेखक परिचय पढ़ो पहले। 1 मिनट मैम, मैं पेज ओपन कर रहा हूँ।
मैम ये नई इलाके में, राइट? यस बोलो। नई इलाके में ना मैम पोएम। हाँ मैम। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस ताले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। पूरा पहले वाला पढ़ो पूरे। मतलब क्या मैम? आपने कहाँ से पढ़ा है, बोलो फिर से। मैम कई गलियां के बीच, कई नालों कई के गलियों के पार। बीच, वहां से पढ़ा है क्या? ओके, हाँ आपको वहीं से है हाँ मैम वही है। क्योंकि इसमें दो पार्ट है तो इसलिए पूछा। कई गलियों के बीच, कई नालियों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस तोले के अंदर, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। हाँ हाथों से बहुत कुछ बनाया जाता है, ये हमने बताया है। हमने क्या है अभी बताए, बराबर। हाथों से खाना हाँ बनाया जाता है, ड्रेस, ज्वेलरी, ऑल थिंग्स बनाई जाती है। उसके साथ साथ हम परफ्यूम यूज करते हैं ना। हाँ मैम। वो भी कैसे बनाया जाता है? हाथों से बनाया जाता है परफ्यूम, बराबर। हाँ मैम। हाँ, उसके साथ साथ हम मंदिर में दिया लगाते हैं, तभी जो हम लगाते हैं वो भी क्या होता है, खुशबूदार जो धूप वगैरह होती है, वो धूप भी हाथों से ही बनाई जाती है। तो ये धूप कहाँ बनती है? इसके बड़े बड़े कारखाने नहीं होते हैं, लोग अपने हाथों से बनाते हैं। उनके हाथ पूरे काले हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, वो बनाते बनाते, और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो बनती है और वो लेके हमारे पास आते हैं। फिर हम हमारे घर में, हमारे घर के मंदिर में वो धूप लगाते हैं, और उसकी खुशबू से हमारा पूरा घर क्या होता है, महक जाता है। आजकल क्या होता है, हम होम फ्रेशनर लाते हैं, बराबर। होम हाँ मैम। फ्रेशनर मारते हैं तो हाँ, पूरा घर क्या होता है, खुशबू से भर जाता है, बराबर। हाँ मैम। ऐसे मंदिर में धूप लगाई जाती है, और इसी धूप के कारण क्या होता है, खुशबू फैलती है। तो ये कैसे फैलती है, इसे कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये उन्होंने बताया। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, नहीं, खुशबू रचते हाथ, ये है ना। नए इलाके में हाँ ये नहीं है ना आपको? नहीं है मैम, वो एक बार वो टीचर को फिर पूछूंगा, पर अब तक नहीं है। ओके। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, गलियां, तंग गलियां जो रहती है, उसके पहला घर और सामने का घर, इसमें डिस्टेंस बहुत कम होता है, उसे गलियां बोला जाता है। ओके, तो ऐसे गलियों के बीच, गलियों के अंदर, नालों के पार, जो हम क्या ड्रेनेज का पानी जाता है उसे नाला बोला जाता है। ओके, तो गंदगी, जहां से ड्रेनेज का पानी जाता है, ऐसे गंदगी नाले के पास, कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा यानी क्या, गार्बेज। ओके, हम क्या या करते हैं, गार्बेज जहाँ फेंकते हैं और डालते हैं, ऐसी जगह या गार्बेज बहुत पड़ा रहता है, ऐसी जगह क्या है, बदबू से फटते जाते, बदबू क्या होता है, गार्बेज सड़ने लगता है तो क्या होता है, बदबू आने लगती है। हाँ हाँ, तो ऐसी बदबूदार जगह जहाँ हाइजीनिक है, क्लीनिनियस नहीं है, वहाँ दो घर के अंदर क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, जगह हाँ मैम। कम है, तंग गलियां हैं, ऐसी जगह
कड़ा कुचरा पड़ा है, जहाँ बदबू हो रही है, बदबू आ रही है, ऐसी जगह ढोल के अंदर खूब रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो ऐसी जगह कुछ हाथ है वो काम कर रहे हैं और वहाँ खुशबू रचाई जा रही है। वो कौन सी खुशबू है, कैसे रचाई जा रही है, आगे है। हाँ, हाँ। हम्म, हाँ, उभरी नसों वाले हाथ, उभरी नस, नस यानी ये फिंगर्स, फिंगर के अंदर जो उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, नाखून नेल्स जो घिस चुके हैं, टूट चुके। हम क्या करते हैं, हमारे नाखून अच्छे दिखने के लिए उसे नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पेंट लगाते हैं, मेडिकेट प्यूरिकेट करते हैं, क्लीन रखते हैं। पर ये जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं, उनके नाखून जो है वो कहीं कहीं कट चुके हैं। पीपल के पत्ते से नई नई हाथ, पीपल का पत्ता जो नया नया आया हुआ सॉफ्ट रहते हैं पत्ते, ऐसे पत्तों के जैसे हाथ, ऐसे छोटे कोमल हाथ किसके होंगे, पत्तों के पत्ता कोमल रहता है, वैसे हाथ कोमल हाथ किसके होंगे, बच्चों के। बच्चों के, हाँ या मैम। यस, बच्चों के, क्योंकि ये झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ बहुत बूढ़े लोग भी काम करते हैं, जवान भी काम करते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी काम करना पड़ता है पैसों के लिए। तो ऐसे जो कोमल और सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ थे, जो पत्तों के जैसे, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, खुशबू, जूही, जूही फ्लावर का नाम है, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैस्मिन, चंपा, ये जो फ्लावर्स है, जैसे जूही नाम का फ्लावर होता है व्हाइट कलर का, उसकी खुशबू बहुत सुंदर आती है। तो वैसी हाथ, छोटे छोटे नन्हे मैम से। मेरा ओर से एक थोड़ा साउंड आ रहा है बाहर से। आपको हाँ मैम। नहीं मैम, मेरे ओर से ही है, 1 मिनट मैम, विंडो क्लोज कर। हाँ मैम, कंटिन्यू। तो यहाँ बताया है कि उभरी नसों वाले जो बूढ़े लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जिनके हाथ रफ हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, उनके काम करते करते हुए जो नाखून है टूट चुके हैं, पत्तों के जैसे सॉफ्ट, जो पत्ते नए नए आए हैं वो सॉफ्ट और कोमल रहते हैं, वैसे जिसके हाथ है कोमल और सॉफ्ट हाथ है, उसके साथ साथ जूही की डाल यानी जो फ्लावर रहते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर रहते हैं, जिसकी खुशबू बहुत सुंदर होती है, ऐसे खुशबू भरी जो फ्लावर्स रहते हैं, वैसे जिनके हाथ है वो भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। क्या हो रहा है, वो जो धूप है वो बनाकर, खुशबू वाली धूप बनाकर उनके हाथ क्या हो गए हैं, फटे हैं। कुछ तो लगता है, हाँ, जैसे काम करेंगे तो लगता है, मम्मी सब्जियां काटती है तो कभी कभी नाइफ लगता है ना, कट जाता है ना हाथ, क्योंकि वो काम करती है, काम करते वक्त क्या होता है, हाथ कट जाता है, उसमें से खून बहता है। वैसे ये लोग काम कर रहे हैं, और काम करते हुए उनको कभी कभी कटता है, लगता है हाथों को, और खून बह जाता है। जख्म से फटे हुए हाथों को बहुत सी जख्म हो गई है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। क्या काम है, खुशबू रचने का, खुशबू रचना यानी क्या करना है, धूप बनाना है ईश्वर के लिए। भगवान के सामने हम जो दिया लगाते, धूप लगाते हैं, उस जिससे खुशबू आती है, ऐसे धूप बनाने का काम वो कर रहे हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। अगरबत्तियां आपको पता है ना, मंदिर के सामने लगी रहती है, हम सुबह सुबह और शाम को लगाते हैं, बराबर। तो ये अगरबत्तियां है, वो क्या हाँ। है, यही इसी गली में बनती है।
कहाँ बनती है? ऐसी तंग गलियों में, झोपड़ी के यहाँ, झोपड़पट्टी के यहाँ बनती है। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, मुल्क, इस पूरी मुल्क में, इस पूरी जगत में, दुनिया में मशहूर बनने वाली जो अगरबत्ती है वहीं बनती है, इन तंग गलियों में बनती है। इन्हीं गंदे मुल्कों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्ती। हम अगरबत्ती लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे फ्लेवर्स रहते हैं उसमें, जिसमें चंदन रहता है, गुलाब का फ्लेवर्स रहता है। मतलब हम जलाएंगे तो उसकी खुशबू कैसी आती है? चंदन की जैसी आती है, गुलाब की जैसी आती है, या रात रानी के फ्लावर रहते उसकी जैसी आती है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो पसंद है खुशबू, जैसे हम परफ्यूम लाने के लिए जाते हैं तो हम हमारे फेवरेट जो रहता है वही लेके आते हैं, बराबर। वैसे ही अगरबत्तियों में भी होता है, तो हम क्या करते हैं, वो लेके आते हैं, पर ये बनाता कौन है? ऐसी ही तंग गलियों में रहने वाले जो लोग हैं वो बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं। हाँ, तो दुनिया भर की गंदगी उस झोपड़पट्टी में रहती है, तंग गलियों में रहती है। ऐसी जगह इस दुनिया को खुशबू देने का काम वही लोग करते हैं जहाँ हम उन लोगों को गंदगी करके बोलते हैं। वो लोग इस दुनिया को खुशबू दिलाते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आया समझ में भावेश? भावेश, हाँ मैम आया। कुछ डाउट है इसमें? नहीं मैम, डाउट तो नहीं है। हाँ, हम ऊंचे लोग, हम जो लोग रहते हैं वो अच्छे खासे कॉलोनी में रहते हैं, अच्छे खासे मकान में रहते हैं, क्लीन, जहाँ सड़कें है, जहाँ पार्किंग है, जहाँ चलने के लिए आसान है, फुटपाथ है, ऐसी जगह हम रहते हैं। पर हमारे हाथ कुछ काम करते हैं नहीं, ऐसे कुछ काम करते नहीं जो हम हाँ दुनिया को खुशबू दे। पर हम जो खुशबू हमारे घर लेके आते हैं, जो परफ्यूम रहे, सेंट रहे, अगरबत्तियां रहे, धूप रहे, ये सब कहाँ बनता है? उन झोपड़पट्टी में बनता है जहाँ हम जाना चाहते नहीं है। वहाँ गंदगी है इसलिए हम जाना चाहते नहीं है, पर वहाँ के लोग क्या करते हैं, ऐसी खुशबूदार सभी चीजें बनाते हैं और हम जैसे लोगों के घर खुशबू भेजते हैं। तो हाथ, उन्हीं के हाथ क्या रचते हैं? खुशबू रचते हैं। आए समझ में? हाँ मैम आया। कुछ मैम डाउट है? मैं लीव कर सकता हूँ आज? हाँ डाउट तो नहीं है। नहीं ना? क्लास है मैम, मेरे इंग्लिश क्लास है अब। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन सिखाएंगे और आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। ओके ठीक है मैम, ओके। बाय।